जाड़ा है भैया, इसलिए कमाया, वरना बिजली बिल तो मतलब मैं तो अकेला तो उसके बावजूद 3,000 3,500 4,000 18-19 रुपये कमाया। सच में बहुत अच्छा लगा यार, 1,800 रुपये बिल आया। हाँ ये बात सही है। अच्छा, तो एशियन मार्केट से सो फार जो क्यूज हैं वो कुछ फ्लैट आप मान लीजिए, क्योंकि एसएस निफ्टी में करीब 28 अंकों के आसपास की बढ़त है, लेकिन कई स्टॉक्स में बीट एंड डाउन भी है, बहुत ज़्यादा बिकवाली आ चुकी है 2 दिनों के अंदर ही। अब वो बिकवाली क्या पुल बैक में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, एटलीस्ट नहीं भी होगी तो वो नाम है जहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहते हैं तो आप एवरेज कर भी सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स को मैंने आइडेंटिफाई किया और मैंने इसीलिए अपनी पूरी सूची में सिर्फ 10 के 10 ही शेयर रखे हैं। नीरज जी की सूची में शायद कुछ लाल भी होंगे, क्योंकि जिस तरह से नीरज जी अभी कमेंट्री कर रहे थे कि शायद थोड़ा बहुत वीकनेस मार्केट में प्रिवेल करेगा, तो उन्होंने कुछ स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन चुना होगा। एक एक करके तमाम शेयर जो है वो मेरी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, आप एक करके उन पर नजर रख सकते हैं। पहला नाम जो है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, पुराना स्टॉक, और इसको चुनने की वजह एक तो बिकवाली हाल फिलहाल में काफ़ी टूटा है, करीब करीब 1,000 रुपये के आसपास तक पहुंच गया था ये। 960s 970s के जोन छूने के बाद वापस 860s 870s के जोन पे आ चुका है। 2.5% की बिकवाली बीते सत्र में देखने को मिली है। डिमांड इंटैक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ईयर एंडर डिमांड रहती है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे भी इस सेक्टर के लिए मजबूत दिखाई पड़ता भी है। तो उस लिहाज से एक पुल बैक प्ले अगर आप चाह रहे हैं तो शायद यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी लास्ट कोविड की जितनी वेव्स थी उन सभी वेव्स में कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी में सबसे आगे लीड होने वाला यही स्टॉक था। तो अगर इस तरह की कोई वेव रहती है, डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता है, कोई भी चीज़ पे इफेक्ट आएगा, तो यहाँ पर शायद इतना इम्पैक्ट आता हुआ ना दिखाई पड़े। तो उस लिहाज से आप यूनाइटेड स्पिरिट्स पे नजर रखें, शायद पुल बैक प्ले एक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरा नाम इसी तरह का है, वो है अदानी विल्मर का। अदानी विल्मर को भी चुनने की वजह न्यूज़ फ्लोज और या फिर पुल बैक का ही आप स्टॉक मान सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी ऑलरेडी बीट एंड डाउन है। 3 दिनों के अंदर ये स्टॉक करीब करीब 20% के आसपास वाइप आउट हो चुका है महज 3 दिनों में। बिकवाली का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी तेज इंटेंसिटी के साथ बिकवाली के बाद शायद पुल बैक जल्दी आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी 480 के जोन जो हैं क्रूशल जोन्स हैं, उनसे बहुत दूरी है नहीं, तो कोई भी एक डिप, कोई भी एक शुरुआती बिकवाली शायद खरीद ली जाए नीचे के लेवल्स पे। दूसरा, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने खुद कमेंट्री में बोला था कि जो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो बेटर रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि डिमांड साइड काफ़ी मजबूत रहेगी फेस्टिवल्स के चलते, और दूसरा शादियों के सीज़न के चलते जो कंपनी के एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनकी। तो ये डिमांड साइड स्ट्रॉन्ग रहनी है। नंबर्स ठीक ठाक, फर्स्ट हाफ के नंबर्स में एक वीकनेस थी एडिबल ऑयल के नंबर्स के अंदर, इनपुट कॉस्ट प्रोडक्ट बढ़ने की वजह से। एफएमसीजी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, तो अब एफएमसीजी के नंबर्स के साथ साथ आपको एडिबल ऑयल के नंबर्स का परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो शायद जो ओवर हाइप था या जो ऊपर की फ्रॉथ थी वो निकल गई है, और शायद पुल बैक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से भी आपको यहाँ पर नज़र रखनी होगी। इसके अलावा जो बाकी के 2 नाम हैं उनमें एक नाम है एचसीसी। ये भी वही स्टॉक है जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटा है पिछले 3 दिनों में, महज 3 दिनों के अंदर ही 25% के आसपास इरोड हो चुका है। तो जो बिकवाली का दौर है वो शायद लोअर लेवल से वापस पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ेगा, कि न्यूज़ फ्लोज अभी भी वही हैं कि आईडीबीआई की तरफ से स्टेक सेल हो चुका है, और स्टेक सेल के बाद अब जो एचएनआईज हैं या बड़े फंड्स हैं उनकी तरफ से खरीदारी लोअर लेवल पे हुई थी, तो वही प्रिवेल करेगी अभी भी। पुल बैक प्ले के लिए आप इसे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन एक और पुल बैक प्ले का नाम, जहां पर बीते सत्र में ही तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी थी। इनफैक्ट लास्ट सेशन में ही करीब करीब 4 से 5% के आसपास का सेल ऑफ ये स्टॉक दिखा चुका है, और जो क्रूशल जोन्स हैं वो 1180 के आसपास हैं, जहां से आमतौर पर ये पुल बैक लेता है, और 1209 के जोन्स में कामकाज करे। तो कोई भी एक डिप, उस डिप के बाद शायद पुल बैक के फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई पड़े। तो मेजरली चारों वही नाम जहां पर पहले पिछले 3 दिनों में हैवी सेल ऑफ देखा गया, अपने क्रूशल जोन्स के आसपास आ गए, तो शायद यहाँ से पुल बैक बनता हुआ दिखाई पड़े। ओके, तो 4 स्टॉक बता दिया आपने, चारों ग्रीन? नहीं, मेरे तो 10 के 10 ग्रीन। अरे बाप रे, नीरज जी देखिए, अल्ट्रा बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, एंड ऑफ द डे आपको धंधा ही लेना है, ठीक है। आप टाइम फ्रेम 2 दिन देख लोगे, 4 दिन देख लोगे, इससे ज्यादा क्या देख लोगे। लेकिन कैच क्या है कि आप धंधे को जब फॉलो करोगे, मतलब ऐसे फॉल जैसा ये 3 दिन का रहा है, पिछले 15 सालों में मैंने पता नहीं कितनी बार देखे हैं, ठीक है। लेकिन जो शेयरों के नाम आज मैंने भी लिए हैं, अभी जो लिए हैं, इनमें एक को छोड़ दीजिए तो इन सबके मैंने 3-3 डिजिट 2-2 डिजिट के दाम देखे हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट 150-200 रुपए चलते चलते यहाँ पहुंच गया स्प्लिट बोनस के बाद। फंड मैनेजर टाइप की बातें कर रहे हैं। जब आप ट्रेडर नहीं बचे हो तो इन्वेस्टर बन जाते हो ना। फंड मैनेजर और ट्विटर पे जो अल्ट्रा बुल मोटिवेशनल स्पीकर फॉर द मार्केट्स। एंड ऑफ द डे आप
मतलब पैसा बनता तो ऐसा ही है, हाँ इसमें कोई शक नहीं, पैसा वैसे ही मतलब बनता छोटी है। अवधि में तो मेरे को लगता नहीं किसी ने पैसा बहुत बनाया ही होगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म स्टोरी में तो बहुत पैसा बनता देखा मैंने। बिल्कुल, तो चलिए, नहीं नहीं बढ़िया, बोल तो होना ही चाहिए। नहीं तो सब कुछ आप ही